बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो स्टूडेंट मेरे चैनल पे नए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज की वीडियो का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 20 है जिसका नाम है वाटर। टॉपिक है फर्टिलाइज़र और फर्टिलाइज़र की क्लासिफिकेशन हमने करनी है इस टॉपिक में। अच्छा, फर्टिलाइज़र क्या है? ये ऐसे केमिकल्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए। ये हमारे पास है ज़मीन, यहाँ सॉइल यानी मिट्टी। अब पौधे जो हैं इस सॉइल को इस्तेमाल करते हैं अपनी ग्रोथ के लिए। इस सॉइल में मौजूद जो न्यूट्रेंट हैं उनको इस्तेमाल करते हैं अपनी ग्रोथ के लिए। अगर ये न्यूट्रेंट कम हो जाए तो हम क्या करते हैं, कुछ केमिकल्स डालते हैं सॉइल के अंदर जो न्यूट्रेंट्स की कमी है उसको पूरा करते हैं। वो जो केमिकल्स हैं उनको हम कहते हैं फर्टिलाइज़र। ये वो केमिकल्स हैं, ये वो सब्सटेंस है जो हम सॉइल में ऐड करते हैं ताकि जो सॉइल है उसमें जो न्यूट्रिएंट्स की कमी है उसको हम पूरा कर सकें और जो प्लांट्स की ग्रोथ है वो अच्छे से हो सके। सो फर्टिलाइजर आर दी सब्सटेंस एडेड टू द सॉइल। सॉइल के अंदर हम ऐड करते हैं मेक अप द डेफिशिएंसी ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। ये तीन न्यूट्रिएंट्स हैं, ये मैंने बताते हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है। इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है पौधों को। सो ये तीन न्यूट्रिएंट्स अगर इनकी कमी हो जाए तो हम क्या करते हैं, प्लांट की प्रॉपर ग्रोथ के लिए इनको सॉइल के अंदर डालते हैं ताकि इनकी कमी को पूरा किया जा सके। रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ प्लांट, जो कि प्लांट की प्रॉपर ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये फर्टिलाइज़र की डेफिनेशन है। फर्टिलाइज़र वो सब्सटेंस है जिनको हम सॉइल के अंदर डालते हैं और वो एसेंशियल न्यूट्रिएंट जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम उनकी कमी को दूर करते हैं, जो कि प्लांट्स की प्रॉपर ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्टिलाइज़र इनहेंस दी नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। ये क्या करते हैं, जो ज़मीन है उसके अंदर जो सॉइल है उसकी कुदरती जरखेज़ी को बढ़ाते हैं। एंड प्रोवाइड द केमिकल एलिमेंट टेक अप फ्रॉम द सॉइल बाय द प्रीवियस क्रॉप्स। और वो एलिमेंट प्रोवाइड करते, सपोज ये सॉइल है, इससे पहले हमने फसल उगाई, अब वो फसल थी उसने क्या किया, जो सॉइल में मौजूद न्यूट्रिएंट्स थे वो उसने टेक अप कर लिए, ले लिए, केमिकल एलिमेंट्स जो थे वो उसने ले लिए। सो अगर हम फर्टिलाइजर यूज़ करेंगे तो ये वो केमिकल्स देंगे जो प्रीवियस, इससे पहली फसल ने सारे इस्तेमाल कर लिए थे। तो फर्टिलाइजर हम देंगे तो वो सारे न्यूट्रिएंट इस ज़मीन को दे देगी, इस सॉइल को दे देगी ताकि अगली फसल है वो भी अच्छी हो। सो ये फर्टिलाइज़र के यूज़ क्या हैं? फर्टिलाइज़र ऐसे सब्सटेंस है जिनको हम ज़मीन के अंदर डालते हैं और ज़मीन के अंदर जो पानी एलिमेंट्स की कमी है उसको ये पूरा करते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, और प्लांट की ग्रोथ है उसको बढ़ाते हैं। सो फर्टिलाइज़र की डेफिनेशन आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करनी है। देन है एसेंशियल क्वालिटीज़ ऑफ गुड फर्टिलाइज़र। सो ये आपसे लॉन्ग पूछा जा सकता है कि फर्टिलाइज़र की डेफिनेशन लिखें और एसेंशियल फीचर लिखें गुड फर्टिलाइज़र के। तो एवरी कंपाउंड ऑफ द डिजायर एलिमेंट कैन नॉट बी फर्टिलाइजर। कह रहे कि अगर हमें कोई एलिमेंट, सपोज मुझे चाहिए पोटेशियम, तो पोटेशियम का हर मैं कंपाउंड नहीं यूज़ करूँगी, यानी मैं पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम फॉस्फेट हर कंपाउंड यूज़ करना शुरू कर दूँ ताकि मुझे पोटेशियम मिल सके। ऐसा नहीं होगा, हर कंपाउंड हम यूज़ नहीं कर सकते। The desired element should be present in the compound in a water soluble form readily available to the plant। जो हम यूज़ कर रहे हैं कंपाउंड, सो मैं पोटेशियम नाइट्रेट अगर यूज़ करी तो ये कंपाउंड जो है ये पानी में हल हो सके ताकि जो इसका एलिमेंट है ये प्लांट को मिल सके अच्छे से। इसलिए हम इस तरह के न्यूट्रिएंट यूज़ करते हैं, इस तरह के कंपाउंड यूज़ करते हैं जो पानी में हल हो सके अच्छी तरीके से। हर कंपाउंड जो है वो एलिमेंट का हम यूज़ नहीं कर सकते, सिर्फ वही कंपाउंड यूज़ करेंगे जो पानी में हल हो सकते हैं। द कंपाउंड एम्प्लॉयज एज फर्टिलाइजर शुड बी स्टेबल। वो कंपाउंड जो फर्टिलाइजर के तौर पर हम यूज़ करें वो स्टेबल होने चाहिए सॉइल में, एज वेल एज इन स्टोरेज। अगर हम उन कंपाउंड को स्टोर भी करें तो भी वो स्टेबल होने चाहिए। ये ना हो कि वो अगर हम उनको स्टोर करें तो वो ख़राब हो जाए, सॉइल में जाएँ तो भी ख़राब हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। जितने भी हम कंपाउंड फर्टिलाइजर के तौर पर इस्तेमाल करें वो स्टेबल होने चाहिए। इट शुड नॉट बी ऑब्जॉर्ब मॉइस्चर और सेट टू हार्ड। ये नहीं कि अगर हम इसको स्टोरेज में रखें तो ये सारे का सारा मॉइस्चर उसको ऑब्जॉर्ब कर ले, पानी को ऑब्जॉर्ब कर ले, या ये हार्ड हो जाए। यानी अगर हमने इसको लिक्विड फॉर्म में किया है तो ये हार्ड फॉर्म में ना चेंज हो, स्टेबल रहे। और अबव ऑल इट शुड बी चीप टू मैन्युफैक्चर। इसको बनाने के लिए मतलब ये कि जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग है वो सस्ती हो, यानी जो फर्टिलाइज़र है वो सस्ता भी हो इन सारी चीज़ों के साथ, तो ही जो फर्टिलाइज़र है उसको हम कहेंगे इसमें गुड क्वालिटीज़ है।
सो ये सारी असेंशियल क्वालिटीज़ हैं फर्टिलाइज़र की, इन सब को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये कि न्यूट्रेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन इट मस्ट बी रीडली अवेलेबल टू द प्लांट। जो न्यूट्रेंट प्रेजेंट है फर्टिलाइज़र में वो प्लांट अच्छे से इस्तेमाल कर सके, सबसे पहले ये। दूसरा ये कि इट मस्ट बी फेयरली सोल्यूबल इन वाटर, ये पानी में अच्छे तरीके से हाल हो। उससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि हमने वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र लेनी। दैट इज थ्रूली मिक्स विद सॉइल, इट शुड नॉट बी इंजरस टू दी प्लांट, ये प्लांट को इंजर ना करे, प्लांट को जख्मी ना करें। इट शुड बी इनएक्सपेंसिव, ये सस्ता भी होना चाहिए, महंगा नहीं होना चाहिए। इट शुड बी स्टेबल सो डैट इट इज़ अवेलेबल फॉर अ लॉन्गर टाइम टू द ग्रोथ ऑफ प्लांट। अच्छा, ये स्टेबल भी होना चाहिए ताकि हम इसको लंबे अरसे के लिए रख सके प्लांट की ग्रोथ के लिए। इट शुड नॉट अल्टर द पीएच ऑफ सॉइल, अगर हम इसको ऐड करें तो ये जो सॉइल है, मिट्टी है, उसकी पीएच को ख़राब ना करें, उसकी पीएच को चेंज ना करें। यानी अगर 6 है सॉइल की पीएच तो 6 ही रहे, अगर चाहे हम जितना मर्जी फर्टिलाइज़र ऐड कर दें। देन है लास्ट वन पॉइंट, बाय रेन और वाटर शुड बी कन्वर्टेड। तो ये सारी क्वालिटीज़ हैं गुड फर्टिलाइज़र की, ये सारी क्वालिटी होंगी तो जो फर्टिलाइज़र है वो अच्छा है। सो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपने ये शॉर्ट के लिए भी करना है, लॉन्ग के लिए भी आ सकता है कि फर्टिलाइज़र की डेफिनेशन लिखें जो आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखनी। देन आपसे पूछा जा सकता है एसेंशियल क्वालिटीज़ ऑफ गुड फर्टिलाइज़र, सो आपने ये सातों के साथ एसेंशियल क्वालिटीज़ जो है वो करनी है लॉन्ग। देन लास्ट वन टॉपिक है इस चैप्टर का, क्लासिफिकेशन ऑफ फर्टिलाइज़र। जो फर्टिलाइज़र हम यूज़ करें इनकी क्लासिफिकेशन करनी। तो 3 तरह के हमारे पास एसेंशियल न्यूट्रेंट थे, जो मैक्रो न्यूट्रेंट में 3 मेन थे हमारे पास, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटाशियम। ये 3 न्यूट्रेंट जो है ये मेन है और इन तीनों न्यूट्रेंट के हम फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं। अगर हम नाइट्रोजन का फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे तो उसको कहेंगे नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र। अगर हम फॉस्फोरस का फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे तो उसको कहते हैं फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र। अगर हम पोटाशियम का फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे तो उसको हम कहेंगे पोटाशियम फर्टिलाइज़र। सो ये 3 फर्टिलाइज़र हैं जो मेन हम यूज़ करते हैं। सो ये 3 फर्टिलाइज़र की टाइप है, वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। इधर एक बायो फर्टिलाइज़र की भी डेफिनेशन दी हुई है, सो ये शॉर्ट में आ सकता है। बायो फर्टिलाइज़र आर इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, दे प्रोवाइड द सॉइल एसेंशियल न्यूट्रेंट एज वेल एज माइक्रोब्स रिक्वायर्ड फॉर द प्लांट ग्रोथ। अच्छा, ये न्यूट्रेंट भी देते हैं लेकिन इसके साथ साथ ये वो माइक्रोब्स भी देते हैं, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी देते हैं जो प्लांट की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। इम्प्रूव द सॉइल हेल्थ एंड स्ट्रक्चर। सो ये आपने इधर से लेकर इतनी ही बायो फर्टिलाइज़र की डेफिनेशन करनी है, ये शॉर्ट में आ सकती है। बायो का मतलब होता है जिंदगी, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म देते हैं जो जिंदा है, प्लांट की फर्टिलिटी के लिए, प्लांट की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। सो ये वो न्यूट्रेंट और माइक्रोब्स प्रोवाइड करते हैं प्लांट की ग्रोथ की। सो ये शॉर्ट के लिए आपने करना है। मेन हमारे पास ये 3 टाइप हैं, इन तीनों टाइप्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र। वो फर्टिलाइज़र जो नाइट्रोजन प्रोवाइड करेंगे उनको हम कहेंगे नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र। दी फर्टिलाइज़र सप्लाई नाइट्रोजन टू द प्लांट और सॉइल। नाइट्रोजन इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज ऑफ प्लांट ग्रोथ। अब नाइट्रोजन कब रिक्वायर्ड होती है? जब हम प्लांट की ग्रोथ होती है, उसकी अर्ली स्टेज होती है, शुरू में जो प्लांट की ग्रोथ हो रही होती है उसके लिए नाइट्रोजन ज़रूरी होती है। डेवलपमेंट ऑफ द स्टेम्स और लीव, जो तने बन रहे होते हैं, जैसे प्लांट लगा है तो प्लांट के क्या होते हैं, डिफरेंट टहनियाँ निकल रही हैं, उन टहनियों से पत्ते निकल रहे होते हैं। इन टहनियाँ, ये जो टहनियाँ इनको हम स्टेम कहते हैं, और ये जो लीव्स हैं इनके बनने के लिए नाइट्रोजन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट इज़ मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन। ये प्रोटीन बनाने के लिए, प्रोटीन का जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो नाइट्रोजन होता है। तो नाइट्रोजन प्रोटीन बनाने के लिए, ग्रीन कलर प्लांट्स को देने के लिए, और इसी तरह ग्रीन कलर टू द लीव्स, पत्तों को ग्रीन कलर देने के लिए, एंड इनहेंस द यील्ड एंड क्वालिटी ऑफ द प्लांट। और जो प्लांट है उनकी यील्ड यानी उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है। जैसे अगर किसी प्लांट के ऊपर फल लगना है तो फल की जो क्वांटिटी है उसको भी ज़्यादा करेगा और जो क्वालिटी है वो भी अच्छी करेगा। सम एग्जाम्पल ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र। नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र की कुछ एग्जाम्पल देगी। अमोनियम फॉस्फेट। अमोनियम फॉस्फेट का फॉर्मूला है NH4 इसमें भी हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है अमोनियम फॉस्फेट में। सबसे पहला हमारे पास क्या है, अमोनियम फॉस्फेट, उसका फॉर्मूला होता है NH4 अब इसमें भी नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो इस फॉर्म में भी हम फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कैल्शियम सियानोमाइड। तो कैल्शियम सियानोमाइड ये फॉर्म है, इसमें भी नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो इस फॉर्म में भी हम नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं। अमोनिया,
देन है अमोनिया, अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3, इसमें भी नाइट्रोजन प्रेजेंट है। देन है अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3, अमोनियम फर्टिलाइजर का फॉर्मूला, इसमें भी नाइट्रोजन प्रेजेंट है। देन है अमोनियम फॉस्फेट, तो अमोनियम फॉस्फेट NH4 3PO4, सो ये जो है अमोनियम फॉस्फेट, इसमें भी नाइट्रोजन प्रेजेंट है। देन है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, इसमें भी नाइट्रोजन प्रेजेंट। इसी तरह यूरिया, यूरिया जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर है, ज़्यादातर हम यही यूज़ करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है CONH2। सो ये मेन जो है हमारे पास फर्टिलाइजर्स हैं, नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स। सो इनके नाम आपको अच्छे से याद होने चाहिए, ये आपसे पूछ सकते हैं नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर कौन कौन से हैं। देन है यूरिया, यूरिया इज़ अ हाई क्वालिटी नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर। यूरिया जो है हाई क्वालिटी नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर है। इट कंटेन अबाउट 46% नाइट्रोजन, इसमें तकरीबन यूरिया जो है इसका फार्मूला आता है CONH2, इसमें जो है तकरीबन 46% इस कंपाउंड में हमारे पास नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है। और ये मोस्ट कंसनट्रेटेड सॉलिड नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है। इट इज़ मोस्ट वाइडली यूज नाइट्रोजन फर्टिलाइजर इन पाकिस्तान, और ये पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है ये फर्टिलाइज़र। देन है अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है NH4NO3, ये नाइट्रेट है और ये अमोनियम है। तो अमोनियम नाइट्रेट ये भी यूजफुल फर्टिलाइज़र है एक्सेप्ट पैडी राइस, पैडी राइस यानी चावलों की फसल के अलावा बाकी सब फसलों के लिए अमोनियम नाइट्रेट इंपॉर्टेंट फर्टिलाइज़र है। बस इसके लिए हम यूज़ नहीं करते क्योंकि माइक्रोबियल बैक्टीरिया इन फ्लडेड फील्ड, वो फसल जहां हमने इसको सैराब किया और अच्छे से पानी दिया हो, तो वहाँ पर क्या होगा कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, बैक्टीरिया होंगे, वो इसको तोड़ देंगे, इसकी डीकम्पोजिशन करेंगे। यहाँ से जो नाइट्रोजन है वो इन द फॉर्म ऑफ गैस एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर देंगे। तो नाइट्रोजन जो है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो जाएगी, इसलिए वो राइस के लिए अमोनियम नाइट्रेट की फॉर्म में नहीं इम्पोर्टेंट, लेकिन सारे क्रॉप्स के लिए, बाकी सारे क्रॉप्स के लिए हम ये अमोनियम नाइट्रेट एज अ फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ राइस वाली फील्ड के लिए, राइस वाली क्रॉप्स के लिए हम नहीं यूज़ कर सकते। इट इज़ आल्सो यूज इन कम्बिनेशन विद लाइमस्टोन, लाइमस्टोन क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, उसके साथ इसको कंबाइन करके भी हम यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, हाइग्रोस्कोपिक का मतलब ये कि ये पानी अब्जॉर्ब कर लेते हैं फर्टिलाइज़र। सो ये थे नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र। देन आते हैं फोस्फेटिक फर्टिलाइज़र। फोस्फेटिक नाम से पता चल रहा है वो फर्टिलाइज़र जो फोस्फोरस प्रोवाइड करेगा उसको हम कहेंगे फोस्फेटिक फर्टिलाइज़र। फोस्फोरस इज़ रिक्वायर्ड, अब फोस्फोरस क्यों रिक्वायर्ड है, ये भी स्टिमुलेट करता है, शुरू करता है प्लांट की अर्ली ग्रोथ को और एक्सेलरेट सीड एंड फूड फॉर्मेशन ड्यूरिंग द लेटर स्टेज ऑफ ग्रोथ। ये क्या करता है, एक्सेलरेट करता है, चलाता है सीड और फूड की फॉर्मेशन, बीज और जो फल है उसकी फॉर्मेशन को भी यही शुरू करता है ड्यूरिंग द लेटर स्टेज ऑफ ग्रोथ। जो ग्रोथ के आखिरी दिन होते हैं उसी में सीड और फ्रूट की फॉर्मेशन होती है, उसी दौरान ये जो है सीड और फूड की फॉर्मेशन को शुरू करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फोस्फोरस। इट आल्सो इंक्रीज रेजिस्टेंस टू डिजीज़, ये क्या करता है, रेजिस्टेंस काज करता है डिजीज़, प्लांट है उसको डिजीज़ ना हो, प्लांट की जो पावर है डिजीज़ से बचने को उसको कहता है रेजिस्टेंस टू डिजीज़, तो ये उसको भी इंक्रीज करता है। ये मतलब ये कि प्लांट को बीमारियों से बचाता है। दी वेरियस फोस्फेटिक फर्टिलाइजर हैव डिफरेंट कंपोजिशन ड्यू टू विच दे हैव डिफरेंट सोलिबिलिटी। अब जो फर्टिलाइज़र है फोस्फोरस के, फोस्फेटिक फर्टिलाइज़र, उनकी डिफरेंट कंपोजिशन होती है, यानी डिफरेंट कंपाउंड में प्रेजेंट होते हैं और उनकी सोलिबिलिटी भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। The two most important water soluble fertilizers are सुपर फॉस्फेट एंड ट्रिपल फॉस्फेट। ये दोनों फॉस्फेट जो हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वाटर सोल्यूबल फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर है। फॉस्फेटिक सुपर फॉस्फेट को हम कैल्शियम सुपर फॉस्फेट भी कहते हैं, इसका फार्मूला ये है। इसी तरह ट्रिपल फॉस्फेट को हम डाई अमोनियम फॉस्फेट भी कहते हैं, इसका फार्मूला ये है। सो ये हमारे पास फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र है, ये फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र की एग्जांपल है और ये इसका रोल है फॉस्फोरस का, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है इसका रोल है। अगर आप रोल की हेडिंग दोगे तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखोगे। इसी तरह जो पहला पैराग्राफ था इसमें नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र का रोल क्या है, नाइट्रोजन इज़ रिक्वायर्ड, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र का रोल है, यानी ये क्या क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्लांट की ग्रोथ के लिए।
देन है लास्ट वन फर्टिलाइजर जिसका नाम है पोटाशियम फर्टिलाइजर। पोटाशियम फर्टिलाइजर जो पोटाशियम प्लांट्स को प्रोवाइड करेगा उसको हम कहेंगे पोटाशियम फर्टिलाइजर। दिस फर्टिलाइजर प्रोवाइड्स पोटाशियम टू द प्लांट और सोइल। पोटाशियम इज रिक्वायर्ड। अब पोटाशियम का रोल क्या है, पोटाशियम क्यों ज़रूरी है, ये क्या फॉर्मेशन ऑफ स्टार्च, प्लांट्स में स्टार्च की फॉर्मेशन करता है। जैसे जो पोटैटो है, आलू है, वो प्योर स्टार्च है। जो आलू है, पोटैटोज हैं, वो प्योर स्टार्च है, तो उसकी फॉर्मेशन के लिए पोटाशियम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शुगर, इसी तरह शुगर के लिए फाइब्रस मटेरियल ऑफ प्लांट जैसे कि कॉटन वगैरह हो गया, ये सारा क्या है फाइब्रस मटेरियल प्लांट का, इन सब के लिए भी पोटाशियम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दे इंक्रीज रेजिस्टेंट टू डिजीज़, ठीक है, ये बीमारियों से जब बचने की सलाहियत है प्लांट की वो भी इंक्रीज़ करता है। जैसे कि वो फोस्फेटिक फर्टिलाइजर भी यही काम करता था। मेक द प्लांट स्ट्रॉन्ग बाय हेल्पिंग इन हेल्थ रूट डेवलपमेंट, ये प्लांट को स्ट्रॉन्ग बनाता है। कैसे स्ट्रॉन्ग बनाता है, प्लांट जो है सोइल में होते हैं, अगर तो प्लांट की जो रूट्स हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी तो प्लांट जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। उसकी जो रूट्स है उसकी डेवलपमेंट अच्छी होगी तो प्लांट भी हेल्दी होगा और स्ट्रॉन्ग होगा। सो मेक द प्लांट स्ट्रॉन्ग बाय हेल्पिंग इन हेल्दी रूट डेवलपमेंट, ये रूट की जो हेल्दी डेवलपमेंट उसको प्रमोट करता है, इसलिए जो प्लांट होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। दे आल्सो हेल्प इन राइपनिंग ऑफ सीड, जो सीड और फ्रूट है, जो बीज और जो फल है उसकी राइपनिंग के लिए यानी उसको पकने के लिए भी पोटाशियम की ज़रूरत होती है। एंड कैरल्स, कैरल्स कहते हैं अनाज को। सो अनाज, बीज और जो फल हैं इन सब की राइपनिंग के लिए भी फॉस्फोरस फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पोटाशियम फर्टिलाइज़र आर स्पेशली यूजफुल फॉर टोबैको, टमाटर, इसी तरह कॉफ़ी, पोटैटो और कॉर्न, इन सब की जो प्रोडक्शन है उन सब के लिए हमारे पास पोटाशियम फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सम कॉमन एग्जांपल ऑफ पोटाशियम फर्टिलाइज़र, अब पोटाशियम फर्टिलाइज़र की एग्जांपल क्या है, पोटाशियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड अगर हम इस्तेमाल करें, पोटाशियम सल्फेट KSO K2SO4 एंड पोटाशियम नाइट्रेट, तो पोटाशियम नाइट्रेट अगर हम यूज़ करें तो ये सारे क्या है इंपॉर्टेंट पोटाशियम के फर्टिलाइज़र है क्योंकि इन सब में क्या है पोटाशियम प्रेजेंट है। सो यहाँ से लेकर पोटाशियम से लेकर यहाँ तक जो है ये पोटाशियम फर्टिलाइज़र का रोल है। सो ये तीनों हमारे पास फर्टिलाइज़र हैं, इनका हमने रोल डिस्कस किया। पोटाशियम फर्टिलाइज़र क्या है, कौन कौन सी एग्जांपल हैं इनकी, आपने ये सारी चीज़ें अच्छे से याद करनी है। देन है लास्ट वन क्विक चेक 20.5 विच इज़ मोस्ट कंसनट्रेटेड सॉलिड नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र, कौन सा है फर्टिलाइज़र मोस्ट कंसनट्रेटेड सॉलिड नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र। सो यहाँ हमने पढ़ा था कि यूरिया जो है ये मोस्ट कंसनट्रेटेड नाइट्रोजन सॉलिड नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र है क्योंकि इसमें क्या होता है इट कंटेन 46% नाइट्रोजन, इसमें 46% नाइट्रोजन होती है, इसलिए जो यूरिया है ये मोस्ट कंसनट्रेटेड सॉलिड नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र है। सो ये थी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो आपने वीडियो को लाइक करना है, मज़ीद इसी तरह की वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, दुआ में ज़रूर याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।